और नानू देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि एक 6 साल की लड़की ये वर्ल्ड मैप को इतने अच्छी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकती है, या फिर उसको कैसे इतना अच्छे से अरेंज किया, उसको कैसे पता कि ये वर्ल्ड मैप क्या चीज़ है या फिर कैसे होता है, किस तरह से होता है। Calling out Mayday. हेलो, कसं काय मंडळी, नमस्कार। आज है 26 अक्टूबर और फाइनली दशहरा ख़त्म हो गया और साथ ही साथ मेरा फाइनल एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गया। तो फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने नए नए वीडियोस। आई होप कि सभी के दशहरा बहुत अच्छी तरीके से गए रहेंगे और माता जी ने सबको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया रहेगा। और होप्स, पॉजिटिव होप्स कि जल्दी जल्दी कोविड का सिचुएशन ख़त्म हो जाए एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे पास एक बहुत मस्त कहानी है। वो कहानी है नैना की, जो कि एक 6 साल की लड़की है। अपनी गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने नानू के पास गई रहती है एंड वो हर रोज़ अपने नानू के साथ खेलती रहती थी। एक दिन ऐसे ही वो अब सुबह सुबह अपने नानू के पास जाती है और कहती है, नानू नानू प्लीज़ मेरे साथ खेलो, प्लीज़ मेरे साथ खेलो। तो नानू कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद खेलूँगा। लेकिन वो नैना ज़िद पे अड़ी रहती है, नानू नानू प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। लेकिन नानू कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उन्हें वहाँ पे एक पेज मिलता है जिस पे वर्ल्ड मैप लगा रहता है। तो नानू देखते हैं कि चलो इससे कुछ खेल लिया जाए। तो वो पेज फाड़ते हैं वर्ल्ड मैप का और उसे जिक्सॉ पजल की तरह अरेंज करते हैं, फाड़ फाड़ के उसको जंबल कर लेते हैं और फिर बाद में वो नैना के हाथ पे दे देते हैं और कहते हैं इस जिक्सॉ पजल को सॉल्व कर लो। तो आप सोच में पड़ रहे रहेंगे कि एक 6 साल की लड़की कैसे ये वर्ल्ड मैप को सॉल्व कर सकती है। और फिर बाद में नानू को लगता है कि चलो ठीक है, अभी इसको कहीं ना कहीं तो ऐसे काय थे और नानू सोच में पड़ जाते हैं कि चलो अभी कुछ ना कुछ तो इसको खेलने के लिए दे दिया है, तो वो उस समय बिजी रहेगी और मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ लूँगा और उसके साथ खेल लूँगा बाद में। ऐसे सोचकर नानू वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं और 5-10 मिनट के बाद नैना फिर से नानू के पास आती है और पूरा वर्ल्ड मैप जैसा तैसा अरेंज करके प्रॉपरली नानू के सामने दे देती है। और नानू देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि एक 6 साल की लड़की ये वर्ल्ड मैप को इतने अच्छी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकती है, या फिर उसको कैसे इतना अच्छे से अरेंज किया, उसको कैसे पता कि ये वर्ल्ड मैप क्या चीज़ है या फिर कैसे होता है, किस तरह से होता है। नानू एकदम हैरान रह गए थे और सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे कर लिया उसने। तो नानू ने नैना से पूछा कि कैसे किया आपने। तो नैना ने कहा कि बहुत सिंपल है नानू, पीछे के साइड में एक मैन का फेस था और मुझे पता था कि मैन के फेस में नोज़ कहाँ होता है, ईयर्स कहाँ होते हैं, आइज़ कहाँ होती है, हेयर कहाँ होता है। सो इसीलिए मैंने उस तरह से अरेंज कर लिया और मैंने चिपका दिया और मैंने उस फेस को उस तरह से अरेंज कर लिया, बस इतना सा था। चलो ना नानू खेलते हैं। फिर बाद में नानू को रियलाइज़ हुआ कि क्या रियलाइज़ हुआ, क्या रियलाइज़ झालं आयुष्य। और नानू फिर बाद में ये कहते हैं कि देखने का नज़रिया सभी का अलग होता है, राइट। आपने वो इमेज देखा होगा कि दोनों जगह पे आदमी खड़े रहते हैं और बीच दोनों तरफ से दोनों सही रहते हैं। एक को 6 नज़र आता है और एक को 9 नंबर नज़र आता है। तो यही तो खासियत है और यही डिफरेंस है कि तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि 6 साल की लड़की को चाहे वर्ल्ड मैप सिखाया ना गया हो या फिर उसे याद नहीं रहा हो, लेकिन उसे एक मैन का फेस याद है कि जिसमें ईयर्स एंड आइज़ एंड नोज़ एंड लिप्स कहाँ होते हैं। उस वजह से उसने वो अरेंज कर लिया और इतने मुश्किल से मुश्किल टास्क को उसने एकदम सिंप्लिसिटी से वो भी 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लिया। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करिए, जितना भी डिफ़िकल्ट टास्क हो एकदम पेशेंस से रहिए और उसमें से कौन सा सिंपलर वे है और कौन सा दूसरा साइड है, बैकग्राउंड में क्या है, वो भी एक बार देख लीजिए। और जो सही लगता है, जो इजी लगता है, जिसमें आपका मन लगता है, वो एकदम अच्छे से कीजिए और आपका वो टास्क एकदम इजीली फ्लॉलेसली बहुत सिंपल वे में क्लियर हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। एंड स्टोरी बोले तो एकदम मस्त, बोले तो एकदम कड़क।